चलिए, तो कैसे हैं भाइयों एवं बहनों। आज हम कुछ नहीं पूछेंगे कैसे हैं कि नहीं है, जैसे भी हैं ठीक होंगे। कहियो ये हुआ है एको मिनट तनियो गो कि पूछ लें कैसा है मास्टर, कैसा है मास्टरनी। नहीं, खाली सर जी ये पूछेगा कैसे हैं भाइयों एवं बहनों। एक को बार पूछें दर्शन तो पूछबो करता है, सर जी क्या हुआ, एगो टी शर्ट में पढ़ा रहे हैं तो ठंडी में मैडम जी से झगड़ा हो गया क्या। नहीं, कभी पूछे हैं? रोज़ हम ही समाचार पूछते हैं। इसीलिए आज जो है कैसे हैं नहीं है कुछ नहीं पूछेंगे, सीधे वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क में जो है कुछ हम लोग का क्वेश्चन बच गया है, वही हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो आपको जो बाबू ऐसा वाला पेज जो है, इधर जो प्रचार प्रसार, इधर पेज कुछ नहीं है, तो ये वाला जो है आपको जो पेज एगो नहीं मिला होगा, इसमें जो है एगो पेज अब क्या देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसी को अपने नोट डाउन कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। तो हम लोग डायरेक्ट जो है आपको 22 तक बता दिए थे। प्रश्न संख्या हम लोग डायरेक्ट जो है शायद आपको 21 तक बता दिए थे, तो हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं बिना की बकवास करते हुए हम लोग। चलिएगा देखिएगा, तो ये प्रश्न है बाबू 22 नंबर। क्या नंबर बाबू प्रश्न है? तो 22 नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं कि जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। चलिए नीचे हो गया। अब हम लोग बनाते हैं। नज़र आ रहा है सर जी? सर जी इधर कर दीजिए, हल्का सा लीजिए। आपके लिए हम लोग इधर भी कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है किसी दीवार को 18 घंटे में बना सकता है, किसी दीवार को 18 घंटे में बना सकता है, दूसरा इस दीवार को 27 घंटे में बना सकता है। आपको अपने अनुभव से यह ज्ञात हुआ कि यदि दोनों मिस्त्री एक साथ काम करते हैं तब प्रति घंटा 36 ईंट जो है हम लोग का अधिक लगाते हैं। तो दोनों एक साथ काम लगाने में दीवार 10 घंटे में बन जाता है। तो दीवार की कुल कितने ईंट है? तो बाबू आपको बताए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हैं, ये सेम टू सेम बताएं। कहिएगा नहीं सर जब ले आए तो बता दीजिए, तो एकरो बता देते हैं, पीछे बताए हैं बाबू। चलिए, तो हम लोग का हो गया ए मिस्त्री कर सकता है 18 घंटा में बना सकता है। बात करें हम लोग मिस्त्री बी का, तो मिस्त्री बी कितना बना सकता है बाबू? 27 घंटा में बता सकता है। अगर बात बोले दोनों मिल के कितने देर में बना सकता है, तो दोनों मिल के सर जी 10 घंटा में बना सकता है। यहाँ पर दिया है कि एक साथ काम करे तो हम लोग का 10 घंटा में बना देता है, तो 10 दे दिए। इस सब का हम लोग अगर कैपेसिटी निकालना चाहे तो कैपेसिटी आ जाएगा 270, ठीक है। अब इससे भाग दे देंगे तो हम लोग का लग जाएगा कि नहीं लगेगा भागी? हाँ जी, भाग तो लग जाना चाहिए। नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? 2 से 5 बार में काट लेते हैं, 2 से इसको 9 बार में काट लेते हैं, 9 से इसको काट लेते हैं हम लोग 3 बार में, तो 5 तिया 15 कैपेसिटी आ जाएगा। एकड़ हो जाएगा हम लोग का 10 कैपेसिटी, ठीक है। इसका 10 आ गया कैपेसिटी, एकड़ दोनों का कैपेसिटी का बात बोलें तो 27 आ गया। चलिए, प्रश्न में दिया गया प्रति घंटा जो है 36 ईंट ज़्यादा लगाता है। तो मेरे अनुसार लगाना चाहिए हम लोग का, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 25, लगाता है दोनों मिलकर 27। 10 घंटा में करता है 27 लगाता है। कितना ज़्यादा लगाता है? तो सर जी 2 यूनिट ज़्यादा लगाता है प्रति घंटा। प्रश्न में दिया है कि प्रति घंटा कितना ज़्यादा ईंट लगाता है, तो 36 ईंट ज़्यादा लगाता है। तो इसका तुलना इससे कर लेंगे। निकालना है दीवार में कितना ईंट है, तो टोटल वर्क निकालना है तो 200 कितने से गुना? 70 से गुना। 2 से इसको काट लेंगे 18 बार में। अब गुना करेंगे तो हम लोग ऑप्शन ए से चलते हैं। 18 तिया 54, अगर पक्का पक्की 300 लेते हैं तो 18 तिया 54, यानी कि 50 से भी कम में उत्तर होगा। तो ये तो 50 से ज़्यादा हो गया, ये 50 से ज़्यादा, ये भी 50 से ज़्यादा, तो उत्तर हो जाएगा बी मैंने बॉल, यानी इसके बराबर हो जाएगा 48-60 आप लोग का उत्तर। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सवाल आपको पीछे बता चुके हैं, तब बेसी डिटेल करेगा कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो ये सवाल जल्दी से खींच मेरी फ़ोटो पिया कर लीजिए। तब तक हम थोड़ा सा विटामिन ले लेते हैं हल्का सा, ठीक है, जल्दी कर लीजिए। खींच मेरी फोटो हो गया? चलिए, खींच मेरी फोटो पिया, हम इसको अब डिलीट करते हैं। कभी सर जी और के समाचार पूछता है लोग कि सर क्या है, इतने ठंडी में टी शर्ट में पढ़ा रहे हैं, मैडम घर से बाहर निकाल दिया कि सर जी मरने। चलिए, प्रश्न संख्या बाबू 23, देखिए कितना खतरनाक प्रश्न है। प्रश्न संख्या हम लोग 23 लिए चलते हैं। देखिएगा, बराबर कार्य क्षमता वाले मजदूरों का एक समूह एक काम को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन काम शुरू होने के प्रत्येक दूसरे दिन बोला है कि 3 मजदूर काम से निकल जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर बाबू, प्रत्येक दूसरे दिन जो है, प्रत्येक दूसरा दिन 3 गो मजदूर काम से निकल जाता है, और शुरू होने के प्रत्येक तीसरे दिन, शुरू से ही देखिए यहाँ पर बोला है शुरू होने के दूसरे दिन, ठीक है। 3 गो मजदूर काम से निकलता है, हर दिन ये काम किया, अगला दिन 3 गो भाग जाएगा। अब फिर बोला है तीसरा दिन, बोला है नहीं यहाँ पर देखिएगा, और शुरू होने के प्रत्येक तीसरे दिन, हर बार तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे 3 दिन बाद 2 मजदूर काम में शामिल हो जाते हैं।
अब काम समाप्त होने में 7 दिन का समय लगता है, तो मजदूरों की संख्या ज्ञात करें। फुल इजी से इजी है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, बना लेते हैं। तनिको बाबू इसको छोटा कर देते हैं ताकि हमको स्पेस लिखने के लिए मिल जाए। चलिए अब कहाँ चल गया, जितने दुलारे बनने लगता है ना ये कहे के बात नहीं। देखिए आ रहा है नजर, तनिको नजर आना चाहिए। चलिए ठीक है। तो हम लोग को व्यक्ति ने बोला बराबर क्षमता वाले मजदूरों का एक समूह किसी काम को 4 दिन में, तो मजदूर हमको पते नहीं, मान लेते हैं हम लोग का क्या n मजदूर है। n मजदूर किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। n मजदूर कितने दिन में कर सकता है हम लोग का, 4 दिन में। तो n गुना हम लोग का कितना हो गया यहाँ पर 4। प्रश्न में कुछ ने बोला है, बोला प्रत्येक दूसरा दिन 3 गो मजदूर भागता है, तीसरा दिन 2 गो आ जाता है। ठीक है, बस यही डाटा। दूसरा दिन है जो हर दूसरा दिन 3 गो मजदूर निकलेगा, और तीसरा दिन जो है हम लोग का 2 गो मजदूर जो है एंट्री लेगा, यही लिखा है, बोला है ना। लेकिन काम शुरू होने पर प्रत्येक दूसरे दिन 3 मजदूर काम से निकल जाते हैं। दूसरा दिन 3 गो निकल जाता है, और उसके बाद प्रत्येक जो है हम लोग का कुंजी कहता है तीसरा दिन प्रत्येक 3 दिन बाद 2 मजदूर काम में शामिल हो जाते हैं। काम टोटल 7 दिन में समाप्त हुआ है ऐसे। तो मान लीजिए शुरू में n खटा होगा, स्टार्ट हो गया पहला दिन। पहला दिन बाबू शुरू में n खटा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सपोज n आदमी कितना दिन में कर सकता है, 4 दिन में। अब शुरू में n आदमी खटा, फिर आप दूसरा दिन जो है 3 गो निकल जाएगा, तो n माइनस कितना हो जाएगा बाबू 3, n माइनस कितना हो जाएगा 3। फिर अगला दिन तीसरा दिन हो गया पहला दिन, दूसरा दिन 3 गो मजदूर भाग गया, क्वेश्चन में कह रहा है निकल गया, तो बचेगा n माइनस 3। और फिर तीसरा दिन 2 गो मजदूर काम में शामिल हो जाता है, तो इसी जो निकला है इसी में न जोड़िएगा 2, तो n माइनस 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो घट के n माइनस कितना बचेगा हम लोग का 1। तो आप बोलिए दूसरा दिन 2 गो आ जाएगा, तो 2 गो आ जाएगा तो एक बचल का मैंने ऐड होगा, तो -3 में 2 ऐड करेंगे तो बचेगा n माइनस कितना हम लोग का 1, क्योंकि 2 प्लस माइनस घटता है। अब फिर हम लोग का काम स्टार्ट होगा। अगला दिन क्या होगा, 3 गो मजदूर एम से निकल जाएगा, तो n में से 3 घटाएंगे तो n माइनस हो जाए, n माइनस 1 में से 3 घटाएंगे तो n माइनस 3 हो जाएगा। फिर अगला दिन बाबू हम लोग का क्या होगा कि 2 गो मजदूर ऐसे गायब हो जाएगा, तो 2 गो मजदूर आ जाएगा, तो 2 गो मजदूर बाबू आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 गो मजदूर आएगा। पहला फिर समझिए n मजदूर था, 3 गो मजदूर गया, फिर अगला दिन 2 गो मजदूर आ गया, तो 2 में जोड़ेंगे तो n माइनस कितना बचेगा हम लोग का 1। फिर हम लोग का इसमें से 3 मजदूर घटेगा, तो 3 मजदूर घटेगा तो यहाँ n माइनस 1 है, में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस कितना हम लोग का 4, n माइनस कितना होगा 4। फिर अगला दिन जो है 2 गो मजदूर आएगा, तो n माइनस कितना हो जाएगा 2। कैसे होगा, 2 गो मजदूर में जोड़ेंगे जी, तो प्लस माइनस घटने लगेगा, तो n माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 2। क्या को दिन में करता है, 7 दिन पुर गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अगला हम लोग स्टेप चलते हैं। फिर अगला दिन जो है 3 गो मजदूर और हम लोग का इसमें से निकलेगा, तो 3 गो निकलेगा तो 3 में से घटाएंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा बाबू 5। फिर अगला दिन जो हम लोग का 2 मजदूर आ जाएगा, तो 2 मजदूर में हम जोड़ेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा बाबू 3, n माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 3। यहाँ तक हो गया n माइनस 3, बस हो गया। 7 गो पुड़ गया, क्या कि 7 दिन में खत्म होता है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन। तो बाबू अगर बनाना चाहे तो इधर हो गया हम लोग का 4n बराबर, इधर हम लोग n करेंगे तो 1 गो n 2 गो n 3 गो n 4 गो n 5 गो n 6 गो n 7 गो n तो होगा। चलिए 7 गो n। अब यहाँ पर हम लोग अंक जोड़ें तो -3 है, एक -4 एक -4, -4 4 8, -8 2 -10 -10 5 -15 -15 3 -18 हो जाएगा। अब बाबू इसको इधर से घटाएंगे लेके तो माइनस हो जाएगा हम लोग का 3n बराबर माइनस हो जाएगा 18, ये से ये माइनस से माइनस कटिए जाएगा, 3 से ही 6 बार में, तो n बराबर आ जाएगा बाबू कितना 6। तो मजदूर की संख्या कितना था हम लोग का 6, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका C फॉर कटरीना कैफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं कहता है। प्रत्येक जो एक बार हम लोग फिर से समझाते हैं, उसके बाद जो आप लोग खींच मेरी फोटो पिया कर दीजिएगा। चलिए हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा मेरा भी ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। चलिए देखिएगा, तो बोल रहा है n आदमी समूह का, n आदमी कितना दिन में कर सकता है 4 दिन। अब बोला कि काम शुरू होता है और दूसरा दिन 3 गो भाग गया था, n माइनस हो गया 3, और फिर तीसरा दिन 2 गो आ गया था, में बाबू 2 गो जोड़ेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो n माइनस 1 बनेगा। यही प्रक्रिया 7 दिन तक होता है। तो हम लोग का n था, 3 गो आदमी गया, फिर 2 गो आदमी में जोड़ेंगे तो n माइनस 1 होगा, फिर 3 गो आदमी घटेगा अगला दिन, तो एक 1 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 गो आदमी जुटेगा तो एक में से 2 जुटेगा तो कैलकुलेशन करके 2 बचेगा, फिर 3 गो आदमी घटेगा, इसमें से सब इसमें से घटना, ये पीछे वाला है उसमें से घटाते जाना। ये हो गया टोटल 1 2 3 4 7 तक लिख लिए हम लोग, कैलकुलेशन कर लिए, उत्तर आ गया।
तो आप लोग खींच मेरी पिया कर दीजिए ताल्लुक हम तो नहीं हुआ विटामिन खा लेते हैं, कर दीजिए जल्दी। एक बार हम लोग उत्तर देख लेते हैं असाइनमेंट में कितना दिया है। प्रश्न संख्या आपका कितना है जी? 23 23 23 23 23 23 सी फॉर कटरीना कैप 6 दिन दिया है, सही है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 24 की ओर, इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। चलिए इसको बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी धन्यवाद करते हैं। दो टंकक भिन्न भिन्न कुशलता के साथ काम करने में एक साथ काम करके एक काम को 6 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। टंकक हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, टाइपिस्ट होता है उसी को टंकक मशीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए 6 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। यदि पहला टंकक 4 मिनट तक काम करे, दूसरा टंकक 6 मिनट तक काम करे, तो चलिए दोनों मिलकर हम लोग कितने देर में कर सकता है? दो टंकक भिन्न भिन्न कुशलता के साथ एक काम को एक साथ 6 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। एगो का ए ले लीजिए, एगो का बी ले लीजिए, ये दोनों मिलकर कितने घंटा में कर सकता है? टंकक 6 घंटा में कर सकता है। आप बोलता है यदि पहला टंकक 4 मिनट तक टंकित किया जाए और दूसरा टंकक 6 मिनट तक, तो पहला का हमको पता ही नहीं, पहला चलेगा हम लोग का 4 मिनट तक और दूसरा जो है बी फॉर बॉल, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ई चलेगा हम लोग का 6 मिनट तक, ठीक है। ई चलेगा हम लोग का 6 मिनट तक। तब बोलता है कि यदि पहला टंकक 4 मिनट तक, दूसरा अकेले 6 मिनट तक काम करे तो अभी भी 1/5 काम, अभी भी 1/5 काम करने के लिए बचे हैं। यानी 1/5 काम करने के लिए बचा हुआ, यानी टोटल काम हो 5, तो ये दोनों टोटल काम करता था 5, एक काम बचा हुआ है, यानी कि हम लोग 5 में से एक काम बचा हुआ है, यानी कितना किया? 4 किया, बस कुछ नहीं था। और फिर समझिए, जब ए चलता है 4 घंटा, बी चलता है, ए चलता है 4 मिनट, बी चलता है 6 मिनट, तो 1/5 काम बचा हुआ है। एक मतलब 5 में से एक काम बचा है, तो ये किया कितना? 4, आई तो टोटल ने किया होगा, टोटल काम 5। तो आप कुछ नहीं करिए बाबू, क्षमता निकाल दीजिए। तो 2 से इसको काट देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं हम लोग 3 बार में, 6 को 2 से इसको 2 बार में काट देते हैं, 2 से इसको 3 में काट देते हैं। तो ए रेशियो बी बाबू 90 की स्पीड में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इधर हो गया 4 तिया 12 गो ए, इधर हो गया 5 दूनी 10 गो ए, तो 10-12 में गैपिंग 2 का बी के लिए लिखाएगा। इधर बोलेंगे 5 तिया 15 गो बी, या इधर हो गया हम लोग का 4 तिया, इधर हो गया हम लोग का 4 तिया 12 गो बी, उधर 5 तिया 15 गो बी, 12-15 में गैप हो जाएगा कितना का? 3 का, एक लिए लिखाएगा। अब आ जाइए टोटल वर्क निकाल दीजिए। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकता है हम लोग का? 6 दिन में। तो में भर दें, दोनों मिलकर 6 घंटा में कर सकता है, दोनों मिलकर 6 मिनट में कर सकता है, 6 मिनट में। तो टोटल वर्क हो जाएगा हम लोग का 6 गुना 3 2 कितना क्षमता? 5, यानी टोटल वर्क हो जाएगा हम लोग का 30। अब पूछा क्या है? तो धीमे टंकक, यहाँ पूछा है धीमा वाला टंकक अकेले काम को कितना हम करेगा? तो धीमा वाला बी है, तो 30 गो आपका जब भी टाइप करना होगा तो धीमा वाला 2 से भाग दे दीजिए, कितने मिनट ले लेगा? तो 15 मिनट ले लेगा। तो सवाल में कुछ नहीं था, कहने का विविध था, तो आपका हो जाएगा बी माना बॉल 15 मिनट। तो आप लोग सवाल समझ गए होंगे। हम लोग डायरेक्ट खींच मेरी फोटो जल्दी करिए, कर दिए। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग इसको मिटाते हैं और प्रश्न संख्या अगला लेते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग का है, क्या नंबर है जी? 25 नंबर है। देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पर आ रहा है नज़र? चलिए देखिएगा, थोड़ा सा और ऊपर करिए सर जी, एकदम सेंटर पर आने दीजिए सर। चलिए ठीक। अब यहाँ पर बाबू देखिए बोल रहा है 3 बावर्ची, ठीक है, खाना बनाने वाला 3 बावर्ची 80 इडली बनानी है। वे एक साथ 20 इडली प्रत्येक मिनट बना सकते हैं। तो ये बाबू क्षमता दिया है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी दिया है हम लोग का कितना? तेकर कैपेसिटी दिया है 20 इडली प्रति मिनट क्षमता है। बोलिए रहा 20 इडली प्रति मिनट इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। अब बोला है पहला बावर्ची अकेले काम करता है तथा 20 इडली 3 मिनट से कुछ अधिक समय में करता है।
तो पहला बावर्ची जो है 20 इडली बनाता है, जो समय लेता है 3 मिनट से कुछ अधिक कितना लिया हमको पता नहीं है। शेष कार्य दूसरा और तीसरा बावर्ची करता है, तो टोटल 80 इडली बनाना था, 20 को बना लेता है, 3 मिनट कुछ समय लेता है। और शेष बी और सी मान लिया करेगा दूसरा और तीसरा, तो उसके लिए कितने इडली बचा होगा? 60 इडली, कहना टोटल 80 इडली बनाना है। 60 इडली मिलकर शेष इडली दूसरा और तीसरा मिलकर बनाते हैं करते हैं, और उन्हें 80 इडली बनाने में कितना लगता है हम लोग का? 8 मिनट। यानी जो है देखिएगा टोटल 80 इडली बनाना है, जैमें 20 इडली ए बनाता है। 20 इडली कौन बनाता है हम लोग का? पहला बावर्ची ए, जो 3 मिनट कुछ समय लेता है, पता नहीं है। दूसरा है आपका जो है बी बना लेगा और सी बना लेगा शेष इडली को, और इस तरह से 80 इडली बनाने में 8 मिनट लगेगा। तो यानी कि बी और सी कितना इडली बनाया होगा? 60 इडली। तब ने 20 को ही बनाया, 60 को ही बनाया, 80 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, पहला वाला हम लोग मान लेते हैं कि क्या है कि कितना देर में बनाया होगा। तो मान लेते हैं टी समय में बनाया होगा। 20 इडली कितने मिनट में बोलता है ना? 20 इडली बनाने में 3 मिनट कुछ अधिक समय लेता है। तो 3 से कितना अधिक लेता है हमको पता नहीं। मान लेते हैं 20 इडली बनाने में पहला बावर्ची कितना समय लेता है? टी मिनट। तो आप बताइए टोटल वर्क में यदि समय से भाग देते हैं तो कार्य क्षमता निकलता है। टोटल वर्क में हम लोग यहाँ समय रहता है 20, में भाग देते हैं तो कार्य क्षमता यहाँ आता है 20 या 60। तो टोटल वर्क में यदि समय से भाग देते हैं क्षमता निकलता है, पहले बार बोले हुए हैं। तो हम लोग मान लेते हैं जो ए है, ए वो 20 इडली टी समय में बनाता है, तो ए का कैपेसिटी हो जाएगा ये ए का है कि 20 इडली हम लोग का टी लिया होगा टोटल, 3 मिनट से कुछ ज़्यादा है ना, तो मान लिए कितना है हम लोग का टोटल टी मिनट है। तो ए जो है पहला बावर्ची जो है हम लोग का, ये मान लेते हैं हम लोग 20 इडली बनाने में कितना मिनट लिया? टी। कुल वर्क में समय से भाग देंगे तो कैपेसिटी देता है, क्षमता देता है। अगला शेष बचा होगा जो बी और सी बनाया होगा मिलके, बी और सी। तब बी और सी मिल के बनाया होगा, तो बी सी मिल के कितना बनाया होगा हम लोग का? तो टोटल 80 इडली बनाया है। तो बी सी के लिए इधर 20 बना लिया, तो इधर वर्क कितना छूटा होगा? 60। तो ये कितना बनाएगा? टोटल 8 मिनट का समय लिया है, तो ये लिया है टी मिनट, और टोटल 8 मिनट में समय हुआ है, तो ये लिया होगा 8 माइनस टी मिनट, नहीं होगा जी? देखिए फिर से समझिए, कुल काम 8 मिनट में समाप्त हुआ है। कुल काम कितने मिनट में समाप्त हुआ? 8 मिनट में। हम बोलेंगे ए 2 मिनट खटा है, तो बी सी कितने मिनट खटा होगा? 6 मिनट। तो हम मान लिए ए 3 मिनट खटा है, और टोटल समय लगा है कितने बनाने में? 80 को इडली को 8 मिनट। तो ये 8 मिनट में से कर खटा देंगे, बी सी इतना खटा होगा। तो इस टोटल वर्क में यदि समय से भाग दें क्षमता, टोटल वर्क बी सी के लिए कितना बचा? 60, क्योंकि शेष कार्य दूसरा और तीसरा बावर्ची पूरा करते हैं। इस तरह 80 इडली बनाने में कुल कितना समय लगता है? 8 मिनट का कुल समय लगता है। चलिए, तो ये हो गया। तो ये हो गया ए का क्षमता, ये हो गया बी प्लस सी का क्षमता। टोटल ए बी सी का क्षमता का जोड़ने का बात बोले तो टोटल ए बी सी का क्षमता प्रश्न में दिया था हमको। टोटल ए बी सी का क्षमता प्रश्न में कितना दिया था? तब 20 मिनट प्रति इडली, 20 मिनट प्रति इडली। तो ए का क्षमता टोटल वर्क में समय से भाग दिए क्षमता, टोटल वर्क बी सी के लिए शेष 20 बनाइए, दिया था 60, ये भी क्षमता बराबरी। चलिए अब हम लोग काटते कूटते हैं, आपका बन जाएगा, इसको मिटाइए देते हैं। कहने यहाँ पर दिया है ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है हम लोग का? 20 इडली पर दे, तो हो ही गया तीनों की क्षमता बराबर, तीनों की क्षमता। चलिए 20 कौन से काटिए थे कॉमन लेके? 20 से कट जाएगा एक बार में, 20 से कट जाएगा 3 बार में, 20 से कट जाएगा ये एक बार में। यहाँ तक ठीक है। अब बाबू एलसीएम लेने का बात करें तो आ जाएगा टी इंटू 8 माइनस टी, 8 माइनस टी। और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो टी में भागे लग जाएगा, तो 8 माइनस यहाँ पर टी हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस साइन हो जाएगा, 8 माइनस टी लगिए जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3t। अब बराबर हो जाएगा हम लोग का 1, बराबर हो जाएगा 1। हम लोग ऊपर सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व करें। चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं। तो आप बाबू इसको करेंगे तो आ जाएगा इधर 8 माइनस टी, और इधर हो जाएगा प्लस 3t बराबर 8 माइनस टी प्लस 3t बराबर, इसको इधर से गुना करेंगे, कोना कोनी 1 में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8t, अब माइनस हो जाएगा हम लोग का टी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा हम लोग का टी स्क्वायर। अगर समीकरण बनाए तो टी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, टी स्क्वायर। अब हम लोग का टी वाला देखते हैं कितना कितना क्या क्या बचा है। तो यहाँ ये दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस टी या प्लस 3t, बचेगा प्लस 2t। प्लस 2t में 8t इधर आएगा, तो 8t इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का माइनस 60 बच जाएगा, तो यहाँ माइनस 60 लिख देंगे, समझे जी। ये दोनों घटाएंगे प्लस 2t, 8t इधर आएगा तो माइनस 8 में से 2 चल जाएगा, माइनस 6t बचेगा। इधर हो जाएगा हम लोग का प्लस कितना 8,
अब बराबर हो जाएगा 0। अब इसको दो ऐसा टुकड़ा करेंगे कि गुना करेंगे तो +8, जोड़े घटाएं तो 6, तो 4 दूनी 8, तो ये ले लेते हैं हम लोग -4, ये ले लेते हैं हम लोग -2, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग का, ये दोनों का गुणनफल 8, और जोड़े घटाएंगे तो ये पूर जाता है कर्जा कर्जा 6। ठीक है, तो यहाँ टी का वैल्यू 2 गो आ जाएगा, एगो टी का वैल्यू 4 आ जाएगा, और एगो टी का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। तो बोलिए कौन सा वैल्यू होगा हम लोग का, तो बाबू ई वाला वैल्यू नहीं होगा 2, टी का मान 4 होगा। क्यों बोल रहा है कि ए को 20 इडली बनाने में 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लगता है, तो 3 मिनट से ज़्यादा 4 है ना जी, 3 मिनट से ज़्यादा 4 है, क्योंकि ए का माने थे हम लोग, ये कितने देर करता है हम लोग का 20 इडली टी समय में, तो ए का बोलिए रहा 3 मिनट से ज़्यादा है, तो टी का मान हो जाएगा 4, ये तो 3 मिनट से कम में है, तो ये वाला मान नहीं लेंगे, टी का मान कितना लेंगे 4। आ जाइए, तो ए का कैपेसिटी निकाल लीजिए, तो ए का कैपेसिटी बोलेंगे ए 20 मिनट 20 गो इडली बनाता है हम लोग का, ए के लिए वर्क कितना है 20, समय कितना लेता है ए 4 मिनट, तो में 4 से भाग दे देंगे, तो पर मिनट कितना बनाता है 5 इडली, पर मिनट हम लोग का कितना बनाता है 5, तो ए का कैपेसिटी आ गया पर मिनट कितना बनाता है हम लोग का 5। अब प्रश्न में क्या पूछा है, तो पहले बावर्ची द्वारा किसी शादी महोत्सव में या उत्सव में 80 इडली, तो एक क्षमता है कितना बनाने का हम लोग का 5 प्रति मिनट, बनाना है 160 इडली, 160 इडली, तो इसमें क्षमता से अगर भाग दे देंगे 5 से ही कट जाएगा हम लोग का 2 बार में, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा हम लोग का 32 मिनट हो जाएगा, टोटल हम लोग का कितना 32 मिनट समय लेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 32 मिनट उत्तर, ऑप्शन का नो होगा। या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सर जी ए जो है हम लोग का 4 मिनट, ए का लगला 4, ए 4 मिनट में बनाता है हम लोग का 20 इडली, तो हम लोग का 160 इडली कितना मिनट में बनाएगा, 4 मिनट में 20 इडली, टी का मान निकल गया ना, 4 मिनट में 20 इडली तो 120 इडली, तो इसको इससे काट देंगे हम लोग, 0 0 खत्म, 8 बार में 8 चौका 32 मिनट हो जाएगा हम लोग का उत्तर। चलिए, तो इसमें क्वाड्रेटिक था, अब चाहे तो हम लोग ये हो गया कुंजी कहता है OTM अदर टीचर मेथड, कहिएगा 4G बनाइए तो 4G बना देंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए 4G के लिए फुल हौला सा हौला है एकदम, देखिएगा इसको मिटाते हैं, 4G के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए ए जो है तीनों मिलकर हम लोग का कितना देर में कहता है 80 इडली पर इडली, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलके जो हम लोग का है क्षमता कितना दिया 20 इडली प्रति मिनट, कितना इडली बनाता है हम लोग का, तो हम लोग का 80 इडली बनाता है तीनों मिलकर, तो हम लोग 80 इडली में अगर क्षमता से भाग दे दें, तीनों का क्षमता हम लोग का कितना है 20 इडली पर मिनट, तो कुल कितने समय में बना देगा, तो 1 मिनट में बनाता है 20 इडली, बनाना हम लोग का कितना है 80 इडली, तो कितना समय ले लेगा, तो बोलेंगे 4 मिनट समय ले लेगा तीनों मिलकर, कितना लेगा जी 4 मिनट ले लेगा तीनों मिलकर, तो यहाँ पर हम लोग काट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं तीनों मिलकर कितने मिनट ले लेगा 4 मिनट। ठीक है, आ जाइए प्रश्न में, बोलता है ए 20 इडली बनाता है, ए जो है 20 इडली बनाता है, आज ये बचा होगा बी और सी बनाया होगा, तो टोटल हम लोग का 80 इडली बना है ना 8 घंटा में, तो ये कितना बनाया होगा 60 इडली। तब बोल रहा है ए को 20 इडली बनाने में 3 मिनट से कुछ आधा लगता है, और टोटल समय लगा है हम लोग का 80 इडली बनाने में, टोटल समय 8 मिनट का लगल है, टोटल मिनट 8 समय का, मगर ए को बोला है 20 इडली बनाने में 3 से कुछ ज़्यादा लगता है, तो 3 से ज़्यादा कितना होगा हम लोग का 4, 3 से ज़्यादा कितना मिनट होगा 4, तो BC कितना खटा होगा हम लोग का ये भी 4, तब न बोलेंगे ए अकेला 20 इडली बनाया होगा 4 मिनट में, ए BC मिल के हम लोग का 60 इडली भी बनाया होगा 4 मिनट में, तो ये 4 मिनट टोटल कम 8 मिनट नहीं हो जाएगा। 4 कहाँ से लिए कि 3 मिनट से कुछ ज़्यादा बोला है, अब बोलेंगे 3 मिनट से कुछ ज़्यादा, सर ये 3 काहे ले लिए, तो यहाँ देखिए ABC सब मिलके कितना मिनट खटता है 4 मिनट खटता है, यानी A भी 4 B भी 4 C भी 4 सब मिलके 4 मिनट खटता है, यानी A कितना मिनट खटता है 4 मिनट। अब बावर्ची के जो बचा B और C बोलता है ना शेष कार्य दूसरा और तीसरा बावर्ची करते हैं, उन्हें 80 इडली बनाने में 8 मिनट, इस सबको मिला के लगा है 8 मिनट, सबको लगा 8 मिनट, तो 4 मिनट ई खटा होगा अकेले, BBC कितना खटा होगा 4 मिनट, तब ना टोटल 80 इडली बनाने में हम लोग का कितना लगा होगा 8 मिनट। अब हमको बनाना है तो फूल हौला है, समय ज्ञात करना है कि शादी में 280 इडली कितना समय में बनाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि 4 मिनट में बनाता है ए 20 इडली, 4 मिनट में बनाता है 20 इडली, तो हम लोग को बनाना है कितना इडली 160 इडली बनाने में कितना समय लेगा, तो 160 इधर लिख दिए, इससे ही बाबू काट देंगे 8 बार में, तो 8 चौके 32 मिनट हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राइट उत्तर 32 मिनट, कुछ भी नहीं था सवाल में। एक बार हम लोग आंसर मीटअप कर देते हैं। प्रश्न संख्या 25 25 25 25 का सी हो जाएगा, ऊपर में ऑप्शन है।
चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। खींच मेरी फोटो पिया, बाद में वीडियो रोक के कर लीजिएगा। चलिए 32 दिया है हम लोग का, टिको मारिए देते हैं तो आपका ये हो जाएगा आपका उत्तर। तनिक को इसको रिफ्रेश होने दे दीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा तो ठीक रहेगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका सी उत्तर 25 का। अब प्रश्न संख्या हम लोग 26 लिए चलते हैं, देखिएगा 26 क्या है, दिखाई दे रहा है जी। चलिए तनिक और नीचा कर देते हैं कि हमको देखने में भी आपको बने। अब क्या करें, बेसी नीचा करेंगे तो नीचे ज़्यादा हो जाता है। चलिए इतने को रहने देते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग का ऊपरे कर दे क्या, चलिए ऊपरे कर दीजिए सर जी। आ रहा है जी नज़र, थोड़ा सर इधर करिए ना। हाँ सर जी कर दिए। चलिए देखिएगा, बोलता है ए बी एक काम को 6 मिनट में कर सकते हैं। तो ए है और प्लस बी है, ये कितने देर में कर सकता है हम लोग का, 6 मिनट में कर सकता है। उसके बाद 2 दिनों तक मिलकर काम करने के बाद सी उसकी सहायता के लिए आ जाता है, यानी 6 मिनट में कर सकता था। कर काम शेष कितना बचा है, तो बोलेंगे 6 मिनट में कर सकता है, 2 मिनट कर लिया था, शेष कितने मिनट का बचा होगा, 4 मिनट। आप शेष 4 मिनट का काम 2 मिनट के बाद आया थे, 2 मिनट खट लिया, 4 मिनट ए बी और खटता। अब सी भी आ गया, सी की सहायता से उसे 1/1/3 दिन से पहले कर देता है हम लोग का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये जो काम करता है 3 × 3 1 हो गया 4/3 दिन से पहले कर देता है, इतना दिन से पहले कर देता है। कहने का मतलब है क्या कि ए बी सी कर सकता था हम लोग का 6 मिनट में, सॉरी 6 दिन या 6 मिनट, ये भी समझिए। तो ए बी कर सकता है मिलके 6 दिन में, 2 दिन कट लिया था और कितना दिन खटता, 4 दिन। आई अब 4 दिन का शेष काम ए बी सी खटा है, तो बोल रहा है कि ए बी सी खटता है तो काम इतना दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी काम चलना था 4 दिन और इतना दिन पहले हो जाता है। बोले 4 दिन चलता, 2 दिन पहले हो गया, तो ये दिन कितना दिन खटा होगा, 2 दिन। तो यहाँ बोल रहा है कि चलता 4 दिन, आई बोल रहा है इतना दिन पहले, तो मतलब घटा दीजिए हम लोग का, तो 4 तिया 12, इसमें से हम लोग का घटा दीजिए 4, तो काम कितने दिन चला, 8/3 दिन ही किया, 8/3 दिन ही किया, समझे। 8/3 कहाँ से आया, प्रश्न में बोल रहा है कि हम लोग का ए बी सी और कितना दिन खटता, 4 दिन। बोल रहा है सी की सहायता के, सी आ जाता है, काम जो है आपका 4/3 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो काम चलता 4 दिन पक्का पक्का। आई में से घटा लेंगे कितना दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो 4 तिया 12 में से 4 चल गया, 8/3 दिन, ये सब खटा होगा। बस हो गया, इसको काट देते हैं हम लोग, चरकां से इसको काट देते हैं बाबू 2 बार में। तो बाबू यहाँ से हम लोग ए रेशियो बी लिखना चाहें, ए रेशियो पूरे लिख देते हैं, ए प्लस बी रेशियो इंटू लिख सकते हैं ए रेशियो प्लस बी रेशियो प्लस सी रेशियो। ये तीनों का बात करें तो ए प्लस बी को ढकेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का, ए प्लस बी का मान अगर हम लोग बोलें तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा 2, ए प्लस सी का इधर करेंगे गुना तो हो जाएगा 3। यहाँ तक ठीक है। आप पूछा क्या प्रश्न में देखिएगा, यदि 3 दिनों में बी जितना काम करता है उतना ही सी 2 दिनों में करता है, और ये भी है एगो। चलिए ये भी लिख देते हैं। द बी बोल रहा है हम लोग का कि 3 दिनों में जितना काम करता है और सी उतने काम हम लोग का 2 दिन में करता है। तो यहाँ से बाबू हम लोग बी रेशियो अगर सी बोलें, यहाँ से बी रेशियो सी बोलें तो बी रेशियो सी आ जाएगा हम लोग का कितना, 2:3। बी रेशियो 3 अगर बोले प्रश्न के हिसाब से, तब बी रेशियो सी आ जाएगा हम लोग का 2:3 कितना 3, क्योंकि बराबर का मतलब ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए। तनी वो नीचा लिख देते हैं इसको। तब यहाँ पर बी रेशियो अगर सी का बात बोलें तो हो जाएगा, बोलता है बी 3 दिन में जितना काम करता है उतना ही सी 2 दिन में करता है। तब बी का 3 दिन लिखाएगा हम लोग का, इधर ए 2 हो जाएगा हम लोग का, इधर हो जाएगा हम लोग का 3। चलिए ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर बाबू सी का निकालना चाहें, 1 मिनट, यहाँ से हम लोग सी का निकालना चाहे बाबू, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा देंगे तो सी का कैपेसिटी हम लोग का कितना आ जाएगा, 1। मगर सी का कैपेसिटी प्रश्न के हिसाब से कितना है, 3, प्रश्न के हिसाब से 3। तो 3 बनाना है तो इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना। तो आ जाइए यहाँ पर, तो बी का क्षमता यहाँ भी, सी का क्षमता 3 हो गया, सी का क्षमता यहाँ भी 3 हो गया, क्योंकि 3 दोनों जगह तो सी बराबर होना चाहिए। आप भी यहाँ लिख सकते हैं बी का कैपेसिटी कितना है, 2। अब सब मिला के हम लोग का 3 तिया 9 है, 3 2 5 हो गया, तो ए का कैपेसिटी हम लोग का कितना होगा, 4। ए का कैपेसिटी कितना होगा, 4। तो हम लोग का ए का क्षमता आ गया 4, बी का क्षमता 2, सी का क्षमता 3। इधर बोले तो दोनों मिला के 5, ये बोले तो 3 तिया 9। तो इधर पूछिए गया 4 2 9। आप पूछिए किसका पूछता है, देखिए हमको इसमें बताता है प्रत्येक अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना। तो ए बी मिलकर कितने दिन में करता है, 6 दिन। यहाँ ए बी मिलकर 1 दिन में कितना करता है, 5। तो
तो ए बी मिलके 6 दिन में करता है, तो 6 गुना 5 टोटल वर्क हो गया हम लोग का 30। टोटल वर्क कितना हो गया 30। अब बोलेगा ए कितने दिन में करता है, तो ए का क्षमता है हम लोग का 4, सॉरी 6 है, यहाँ 3 दूना 6 आ जाएगा, जो सॉरी 3 दूनी 6, तो टोटल वर्क हो जाएगा 6 के हम लोग का कितना 36। टोटल वर्क हो जाएगा हम लोग का 36, क्योंकि ए प्लस बी जो हम लोग का करता है वो कितने दिन में करता है 6 दिन में। क्षमता भी ए प्लस बी का 6 है, तो 6 गुना 6 क्षमता गुना दिन टोटल वर्क। ए कितने दिन में करेगा, 4 को कितने से गुना करेगी 36 पुर जाए, तो ए ले लेगा 9 चौको 36 9 दिन। बी का काम बोले कितने दिन में करेगा, बी को 2 से में भाग दे देंगे 18, या 2 को कितने से गुना करेगी 36 पुर जाए, तो 18 दूनी 36। सी कितने दिन में करेगा, तो सी का कैपेसिटी है 3, 3 को कितने से गुना करे 36 पुर जाता है, 12 3 36, तो सी कितना दिन ले लेगा 12 दिन। तो उत्तर हो जाएगा 9 18 12, 9 18 12, बी फॉर बॉल हो जाएगा। जल्दी करिए, खींच मेरी फोटो पिया कर दिए, इधर करिए, हटिए सर जी पिया में लीजिए, हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या अब हम लोग चलते हैं 27 हो गया, सब देखिए दिए तो हो देखिए देते हैं। अगला 27 से बताए थे अभी, ये नहीं 27 नहीं बताए, इससे ई बताए थे। देखिए थोड़ा सा और इधर होने दीजिए, सब विविध हमरे से बना लेता है ये सब। ए प्रथम 8 दिन काम करता है तो शेष काम बी 18 दिन में समाप्त करता है। बताइए, ए प्रथम 8 दिन काम करेगा तो बी जो है हम लोग का शेष काम कितने दिन में करता है 18 दिन में। चलिए तो यहाँ ले लेते हैं बी गुना हम लोग का 18 दिन। चलिए यहाँ तक तो ठीक ही है। अब फिर बोलता है यदि ए प्रथम 14 दिन काम करे, थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करते हैं कि जगह बन जाए हम लोग को। देखिए जगह आ रहा है जी, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए सर जी, तनी और बड़ा करिए सर। चलिए ठीक है, तो बोलता है ए प्रथम 8 दिन काम करता है तो शेष काम 18 दिन में। तो ए प्रथम 8 दिन किया, अब जो बचा बी 18 दिन में, टोटल वर्क बन गया। फिर अगला, यदि ए प्रथम 14 दिन काम करे, तो ए हम लोग का अगर 14 दिन काम करे, ए 14 दिन काम करे तो शेष काम बी 9 दिन में करता है। तो यहाँ हो जाएगा बी गुना हम लोग का कितना 9, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। तो बोलता ए बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये तो बाबू फुल होला है, क्षमता निकाल लीजिए आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्षमता कैपेसिटी निकालने का प्रयास करते हैं, ए रेशियो बी। तो इधर 8 गो ए, इधर 14 गो ए, ठीक है हम लोग का जी। और कुछ तो नहीं लग रहा है हमको गलत किए हैं, 14 ये है ना जी, कहाँ चल गया। ए प्रथम 14 दिन तो शेष काम बी 9 दिन, ई 8 दिन तो शेष काम बी 18 दिन, ठीक है। कॉमन तो कुछ आइए नहीं रहा है। तो ए का 8 दिन है, इधर 14 दिन, डिफरेंस कितना का हो जाएगा हम लोग का 8 6 14 लिखाएगा बी में। इधर 18 दिन है, इधर 9 दिन, डिफरेंस कितना का हो जाएगा हम लोग का 9 का। तो इधर क्षमता काट लेंगे 3 है, ई 3, 3 से ही 3 बार में, 3 से ही 2 बार में। तो आपसे पूछा क्या है, ए बी अलग अलग काम को कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो बाबू टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क इसमें धेर दीजिए, तो ये हो गया ए का मान 3 धरेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8 तिया 24। अब बी का मान 2 धरेंगे तो 18 दूनी हो गया हम लोग का 36। टोटल वर्क ही ना होगा, इसमें किसी में ए का मान धर दीजिए। तो यहाँ धरेंगे 3 तो 8 तिया 24, बी के धरेंगे 2 तो 18 दूनी 36। ये टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 60। टोटल जोड़ देंगे तो 60, यानी टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया 60, टी डब्ल्यू कितना हो गया 60। अब पूछा क्या है, ए बी अलग अलग कितने दिन में करेगा। तो ए बोले ए का क्षमता है 3, कितने से गुना करेंगे 60, तो 20 तिया 60, ए कितने दिन लेगा 20। बी बोले कितने दिन लेगा, 2 है क्षमता, कितने से गुना करे 60 बढ़ेगा, तो 30 दूनी 60, तो ये कितने दिन ले लेगा 30 दिन। तो उत्तर हो जाएगा ए 20 दिन और बी 30 दिन, 20 दिन और 30 दिन। सी फॉर कटरीना कैप हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं है कि नहीं है। उत्तर हम लोग का क्या नंबर प्रश्न है 27 का सी, 20 दिन और 30 दिन सही है। अब एगो बचा है आपका 27 के बाद बाबू देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। खींच मेरी फोटो कल करिएगा, इसको मिटाने दीजिए। खींच मेरी फोटो पीआर बाद में, पहले हिसाब होगा, देरी हो जाता है ना हिसाब में। चलिए ये देखिए प्रश्न हम लोग का कितना ज़्यादा दर्दनाक है, इसको ऊपरे कर देते हैं 28 नंबर। चलिए देखिए आ रहा है नजर जी, एकदम सर जी आ रहा है, धर दीजिए। चलिएगा देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। एक ठेकेदार वाला ऊपर चल गया, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। आ रहा है अब नजर जी, हाँ सर जी आ रहा है। चलिए बोल रहा है यहाँ पर, एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि उसके 2 मिस्त्रियों में से किसी दीवार को 20 घंटे में बना सकते हैं, दूसरा इसे 24 घंटे में बना सकता है। उसको अपने अनुभव से ज्ञात हुआ कि यदि दोनों मिस्त्री एक साथ काम करते हैं तब प्रत्येक घंटे 6 ईंटें कम लगते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं तो दीवार 11 मिनट में बन जाता है। तो दीवार में कुल कितनी ईंटें लगी हुई हैं, बताइए दीवार में कुल कितनी ईंटें लगी हुई हैं। ये 2-3 को सवाल आया, पीछे बताए हैं। क्या करें, बता दे कि छोड़ दें, आज्ञा दीजिए आप लोग। आज्ञा भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो ऑफलाइन है।
चलिए हम ये बना देते हैं, जब इतने करिए दिए थे और कर देते हैं, छाप लीजिएगा, फोटो स्टेट कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग का बोल रहा है कि ए मिस्त्री बना सकता है हम लोग का 20 घंटा में, 20 मिनट घंटा जे भी हो। आएगो बी मिस्त्री है, ये बना सकता है हम लोग का 24 मिनट में। आएगो सी मिस्त्री है, ये मिस्त्री कर सी ने दोनों मिल के दिया हम लोग का 11 मिनट। दोनों मिल के ए प्लस बी हम लोग का कितना दिया है बाबू, 11 मिनट। अभी हटक 11 मिनट, 11 मिनट घंटा जे भी हो, बोलने में समझ जाइएगा। तो ये 20 घंटा में कर सकता है दीवार, ये 24 घंटा में कर सकता है, दोनों मिलकर करता है तो 11 घंटा में कर देता है। तो ये सबसे कटने वाली राशि ले लीजिए लघुत्तम। तो एक काम करिए, इसको ढक लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 24 गुना 11, ठीक है। इसको भी ढक दीजिए, ये दोनों को गुना करके लिख दीजिए 20 गुना 11। इसको भी ढक लीजिए, यहाँ लिख दीजिए हम लोग का 20 गुना कितना हम लोग का 24, ठीक है यहाँ तक। चलिए काट दीजिए, चरकांसी काट देंगे 5 बार में, चरकांसी काट देंगे हम लोग, चरकांसी ही काट देंगे हम लोग, 4 से न काट रहे हैं जी, हाँ 4 से ही 6 बार में काट देंगे बाबू, 4 से ही 5 बार में काट देंगे, 4 से ही वो काट देंगे हम लोग 6 बार में। अब तो कुछ नहीं हमको लग रहा है कटेगा। तो ये हो जाएगा, एक कर कैपेसिटी 11 छक्के 66, ये हो जाएगा 11 पचे 55, दोनों का कैपेसिटी आ जाएगा 6 दूनी 12 120। चलिए यहाँ तक तो हम लोग का ठीक ही है, इसको मिटा देते हैं, क्षमता समझिए गए आप लोग, ठीक है। ये हो गया ए का क्षमता, ई बी का क्षमता, ई सी का क्षमता, तीरों धनुष दे दीजिए। चलिए टोटल वर्क भी निकालिए लेते हैं। तो टोटल वर्क आपको निकालना है, तो टोटल वर्क अच्छा निकालेंगे। बोलता है प्रति मिनट वह 6 ईंटें कम लगाते हैं। तो यहाँ क्षमता आ गया हम लोग का प्रति मिनट का, तो दोनों मिलकर लगाना चाहिए। अगर जोड़ देंगे हम लोग तो 6 5 11, 6 5 11 1 12, तो दोनों मिलकर लगाना चाहिए 120। लगाता है हम लोग का मात्र, दोनों मिलकर लगाना चाहिए 121, लगाता है 120। कितना प्रति मिनट कम लगाता है, तो 1 यूनिट प्रति मिनट कम लगाता है। अब प्रश्न में कितने हम लोग का कम लगा रहा है, 6 गो ईंटा कम लगा रहा है, 6 गो ईंटा हम लोग का क्या कर रहा है, ईंट कम लगा रहा है। तो यहाँ प्रश्न में 1 गो कम लगा रहा है, इसका तुलना इससे निकालना है दीवार में कुल कितने ईंटें हैं। तो हम लोग का बोल जानते हैं ना कि क्षमता अगुना हम लोग का क्षमता अगुना हम लोग का दिन, टोटल वर्क देता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना 20 अगुना लिख देंगे हम लोग कितना 20 अगुना लिख देंगे हम लोग 66, 20 अगुना 66। चलिए अब गुना तो करना पड़ेगा, डटो सला वही आ गया है। चलिए 6 दूनी इसको 12 कर लेते हैं, 120 अगुना हो जाएगा हम लोग का 66, इसको मिटाने दीजिए। चलिए इसको 6 दूनी 12, 120 गुना 66 हो गया। गुना अगर यहाँ पर अगर हम करने चाहें हम लोग तो 12 छक्के 72 का 2, बाकी बचा हम लोग के पास 7, एगो जीरो तो होबे करेगा, फिर बढ़ छके 72 और 7 79, तो हो जाएगा 7920। उत्तर है कोनो में D4 डाउन हो जाएगा। तो ये सवाल 3 4 आया है, आपको बताएं, इसको जल्दी खींच मेरी फोटो कर लीजिए, कर दिए। अब हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ भी कहाँ चल गया, तो लगता है आप क्वेश्चन नहीं है, टाइम एंड वर्क लगता है टोटल खत्म हो गया है, खत्म तो हो ही गया। चलिए टाइम एंड वर्क आपका A to Z क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया है। A to Z आपका टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, परंतु रुकिएगा, A to Z जो है आपका टाइम एंड वर्क ये दिखाई दे रहा है जी। तो हाँ सर जी तनिक और नीचा कर देते तो मज़े आ जाता। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए सर। चलिए तो टाइम एंड वर्क बाबू आपका A to Z क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अगर आपके किसी के पास कोई भी धरती पर का क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, कंपटीशन का क्वेश्चन हो, और वो क्या हो किसी न किसी एग्जाम में आया हो, ना कि किसी टीचर का दिमागी क्वेश्चन हो। राइटिंग क्वेश्चन को हम देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि राइटिंग क्वेश्चन में एरर रहता है। तो किसी भी टीचर का क्वेश्चन हो, बढ़िया क्वेश्चन हो, किसी एग्जाम में पूछा हो, किसी टीचर का जो दिमागी क्वेश्चन नहीं हो, तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको डाउट का जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। जो क्लास के स्टूडेंट हैं, आप कहीं भी पढ़ता होगा, कोई भी बुक का क्वेश्चन है आप लाके हमसे पूछ सकते हैं। टाइम एंड वर्क जो है टोटल A to Z हम जो है आपको एकदम BPSC लेवल तक खत्म कर दिए हैं। इतना को पढ़ लिए, फिर कभी नहीं आपको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, बशर्ते आप लोग फेयर कॉपी बना लिए होंगे तो। अब हम लोग अगला टॉपिक अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क में क्या आगे पढ़ाना है जो आप लोग सोचिएगा वही हम लोग यूट्यूब पर अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपका जो है एक HW है, ये टाइम एंड वर्क का ही जो है SSC GD का ही आपका है क्वेश्चन बैंक का। तो SSC GD 2023 में देख रहे हैं पूछा है, तो ये आपको बना के ये सब टाइप हम करवा चुके हैं और आपको कॉमेंट करना है। और इससे एक जो क्वेश्चन दिए थे हम लोग वो सीरीज टाइप का, उसका दर्शन का जो उत्तर था वो सही है, शायद 424 के कितना था आई थिंक, हमको याद नहीं है, वो सही था। और आप लोग भी कमेंट करिए, इसीलिए आज नहीं देखे, उसको अगले वीडियो में देख देंगे।
ये आपको जो है टाइम एंड वर्क SW है, ये बना के आपको कमेंट करना है। और वीडियो कैसा लग रहा है ये अपना राय कमेंट सेशन में अवश्य दें, और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्त महीन के पास शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।